एज अ टीचर, ए प्रिंसिपल एंड ए संडे स्कूल टीचर, 30 सालों के अनुभव में इन्होंने इन सब रोल्स को अपनाया है। ये बाइबल के ज्ञान और यीशु मसीह की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर ही संभव हो पाया है। सामंजस्यपूर्ण शैक्षणिक वातावरण को बढ़ावा देने के प्रति उनका समर्पण वास्तव में प्रेरणादायक है और ये स्पष्ट है कि इसका प्रभाव कक्षा से परे तक जाता है। मेरी बहन टीचर थी, तो टीचर बनने का सबसे पहला प्रेरणा मेरी खुद की बहन थी। और हम सबको मालूम है कि सबसे ग्रेट महान टीचर हमारे सामने जीसस है। मसीह जब भी तालीम देते थे, दूसरों को समझाते थे, वो अपनी एग्जाम्पल्स जो उस इलाके के एग्जाम्पल्स थे, तो वो एग्जाम्पल्स के साथ उन्होंने बात किया है, पढ़ाया है। बाइबल में ये भी कहा है कि तुमने जो मेरे इन छोटे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है, वो मेरे ही साथ किया है। जो कुछ हम एक दुर्बल इंसान के लिए, परिवार के लिए, उनकी बच्चों का शिक्षा के लिए करते हैं, वो ईश्वर के लिए करते हैं, मसीह के लिए करते हैं। जो इस स्कूल के आसपास रहने वाले, खास करके पीछे रहने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का, जिनके बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं, उन बच्चों को दोपहर को इसी स्कूल के अंदर, इसी स्कूल की सारे सुविधाएं देके, इसी स्कूल की टीचर उनको पढ़ाए। उनको हम खाना पीने देते हैं, उनका मेडिकल जांच करवा लेते हैं, उनको मेडिकल रिक्वायरमेंट जो भी है, उनका माँ बाप को बुलाते हैं। हर साल में एक बार अक्टूबर में उनका एक एनुअल फंक्शन होते हैं। उनकी जो भी टैलेंट्स है वो प्रेजेंट करने के लिए उनको मौका देते हैं। हम सबको पता है किस माहौल में, क्या काम के लिए ईश्वर अपने इकलौता बेटा जीसस को इस दुनिया में भेजा है। वो ऐसे माहौल था जब लोग अपने खुदा को भूल के अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे थे, पाप में भाप भरी जिंदगी गुजार रहे थे। जीसस हिमसेल्फ टोल्ड कि मैं शांति बना के रखने के लिए, लाने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ। व्यक्तिगत और सामूहिक शांति खुले संचार, सहानुभूति और समझ के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। सक्रिय रूप से एक दूसरे के दृष्टिकोण को सुनना और विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त माइंडफुलनेस और संघर्ष समाधान को तकनीकी जैसे प्रथाएं आंतरिक शांति और पारस्परिक सद्भाव में मदद करने की जरूरत है। इसी तरह हम मसीह की शांति की संदेश पहले अपना के दूसरों को पहुंचा सकते हैं, समझा सकते हैं। इसी तरह हम शांति को बना के रख सकते हैं, ला सकते हैं, एक शांति भरी जिंदगी गुजार सकते हैं। सर सिखाते हैं कि प्रार्थना करा करो, अपने मम्मी पापा से ही बोला करो, प्रार्थना करना अच्छी बात होती है। आजकल देशों में लड़ाई हो रही है ना, उसको शांत करने के लिए प्रेम, शांति, विश्वास, उम्मीद होना चाहिए इंसान में। ऐसी जैसे मैं गांव में रहती थी, वहाँ पे एक परिवार था, वहाँ पे बहुत ही लड़ाई होती थी, एनी टाइम लड़ाई होती रहती थी। तो वहाँ वो सब बर्बाद हो गए वो लोग। तो मुझे यहाँ आके सर टीचर से पता चला है कि शांति से रहेंगे तभी हम जीवन में आगे कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से और रह सकते हैं। क्योंकि ये छोटे छोटे झोंपड़ियों में रहते हैं, जो कुछ माँ बाप के बीच में, भाई बहनों के बीच में होता है, उनसे वो फेमिलियर है, तो आते हैं बात करने के लिए। कई बार टीचर्स के पास, कई बार मेरे पास। मेरे घर में रोज डेली लड़ाई झगड़े होते हैं और ये कहते हैं मेरी मम्मी नहीं चाहती है कि मैं पढ़ाई करूं, पापा चाहते हैं कि मैं पढूं। स्कूल में मैं आई, प्रोग्राम देखा, सर से ही मिली, सर से मम्मी ने बात करी, मैंने भी करी और सर ने मम्मी को समझाया। घर में थोड़ी सी शांति हो गई और मेरी मम्मी ने मुझे स्कूल भेजा दोबारा से। कैसे हमें रहना है, कैसे हमें कपड़े पहनने हैं, कैसे हमें बोलना है, ये सारी चीज़ें हमें बताई गई और बहुत सारे प्रोग्राम के थ्रू भी बताया गया और हमें आगे बढ़ने का मौका भी मिला। Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.
ये जो बाइबल वर्ड्स है मुझे बहुत छुआ है, बहुत टच किया है। और जब मैं दूसरों को समझाता हूँ, अगर मुझे कोई सोल्यूशन निकालना है, उधर शांति लाना उनके बीच में, पेरेंट और टीचर के बीच में, बच्चे और बच्चे के बीच में, टीचर और टीचर के बीच में जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसमें शांति लाने के लिए मुझे क्रिश्चियन वैल्यूज़ अपनाना, समझना और अप्लाई करना पड़ता है।